हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यूपीपीसीएस 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो गई है कल, यानी कि 17 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 125 रुपीज का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। अदर स्टेट्स के लोग भी एलिजिबल है यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम देने के लिए, लेकिन अगर वो किसी कैटेगरी में आते हैं तो उनको याद रखना पड़ेगा कि अगर वो अदर स्टेट में एलिजिबल होते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे। कुछ चेंजेस हो गए हैं यूपीपीसीएस जो एई का एग्जाम होता है पहले के कंपेयर में, अब इनमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, तो वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं यूपीपीसीएस एई की, तो यहाँ पर 604 वैकेंसी देखने को मिल रही है, अप्रॉक्सीमेट 604 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें भारी मात्रा की जो वैकेंसी है वो आपको सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी में आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, जल निगम में आपको देखने को मिलेगी, अर्बन प्लानिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो डिफरेंट जो क्राइटेरिया है, डिफरेंट सेक्शन है, वहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है। आप जाएंगे तो वहां पर अपेंडिक्स है, जो एडवर्टीजमेंट है आपका नोटिफिकेशन, वहां पर आपको जाके नंबर ऑफ वैकेंसी मिल जाएंगी। ऑल टुगेदर हम बात करते हैं तो 2 to 6 वैकेंसी आपको पीडब्ल्यूडी में सिविल इंजीनियरिंग की खासकर देखने को मिलेगी। तो अच्छा खासी वैकेंसी है। आप अच्छे से तैयारी अभी भी शुरू करेंगे तो बिल्कुल चांसेस हैं। अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं। एक तो आपके बीटेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए जो भी आप ब्रांच में देना चाहते हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जिसका भी आप देना चाहते हैं, तो उसके पास आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज आपकी 21 है होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 40 तक है, तो 40 एज तक आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। वेल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पेपर की बात की जाए तो आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर यूपी डोमिसाइल है, यूपी के डोमिसाइल है, और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर जो पर्टिकुलर फॉर्म दे रखा है आपको उसी के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपका वैसा सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तहसील पे जाके अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी उस कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो प्लीज उन सर्टिफिकेट्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड टाइम पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, तो कितने टाइम से टाइम पीरियड तक वो कंसीडर किया जाएगा, क्या फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको प्लीज चेक करिए। नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डाटास की, जो आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिल सके। वहां पर अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पहले के पेपर पैटर्न को देखें तो वहां पर क्या होता था, आपके पास आपका एक दिन में 2 पेपर होते थे। पेपर 1 होते थे, पेपर 2 होता था। फिर उसमें आप अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप इंटरव्यू के लिए जाते थे और आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पेपर 1 जिसको प्री के नाम से भी जाना जा रहा है, पेपर 1 या फिर प्री के नाम से भी जाना जा रहा है, तो पेपर 1 में अगर हम बात करें तो आपके पास 3 चीज देखने को मिलेगी। एक आपको देखने को मिलेगा हिंदी आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको देखने को मिलेगा जीके और जीएस। तो आपके लिए खुशी की बात यह है अगर आपका यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर 1 है। अगर हम बात करें हिंदी और जीके जीएस, तो ये आपके पेपर 2 में भी पूछे जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़िए। 25 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे, और इसके बाद आता है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने बिल्कुल ईएससी का पैटर्न जो है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में ईएससी का पैटर्न उठाया है। तो यहाँ से जो समझदार बच्चे वो बिल्कुल समझते हैं कि ईएससी का पैटर्न उठाया, तो ईएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इनसे उनको हमें सॉल्व करना, उनसे आइडिया लेना है कि क्या टॉपिक, क्योंकि ये बहुत वास्ट होता है, आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोबोटिक्स आ रहा है, अगर बात करें मटेरियल्स आ रहा है, प्रोडक्शन एंड सेफ्टी आ रहा है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट आता है, सेफ्टी आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखने को मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगा। तो एक जो बेसिक सारे ही इंजीनियरिंग में जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको कंबाइन करके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बनाया गया। तो ये ईएससी से लिया गया, ईएससी का पैटर्न फॉलो किया है। तो यहाँ पर एक खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ईएससी के लिए भी तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो क्वालिफाइंग नेचर का तो आप लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। और जिनको नहीं आइडिया है वो बस ईएससी के जो क्वेश्चन पेपर है उनके बेसिस पे उन टॉपिक्स को पढ़ना है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से जो पीवाईक्यू है उनको लगाना है, क्योंकि उसी से एक आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कि पीवाईक्यू रिपीट हो जाए या थोड़े अलग फॉर्मेट में पूछ ले जाए, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि ठीक है, ईएससी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उसके क्वेश्चन पेपर्स को लगाने पड़ेंगे, उसके तरीके के टेस्ट सीरीज को लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, और ईच 2 मार्क्स के हैं, और दो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के। और ये कैसा है, ये क्वालिफाइंग नेचर में, आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है। वेल, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर पेपर 2 के लिए जाएंगे, और पेपर 2 में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पहले हिंदी
देखने को मिलेगी, पेपर 2 में आपको हिंदी देखने को मिलेगी। और ये 25 क्वेश्चन लेकिन अब 3 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के होंगे, इंटू 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट है आपको वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप बात करते हैं यहाँ पर जो आपके इंजीनियरिंग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जैसे आरसीसी, बीएमसी, सर्वे, सो ये सब अगर यहाँ पूछ लेगा तो पेपर 2 में दूसरे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंजीनियरिंग के आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 3 मार्क्स के होंगे ईच। तो आपको पेपर 1 जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, जैसे ईएससी में भी होता है, तो मेंस में जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा वो आपको देखने को मिलेगा 375 मार्क्स का। इसी तरीके से जब पेपर 2 देंगे तो वहां पर जीएस पूछी जाएगी, उसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स ईच, 75 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। वेल, इंजीनियरिंग पेपर 2 में भी जो इंजीनियरिंग जैसे सिविल इंजीनियरिंग के और जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे पेपर 2 में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी हमारे 100 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। फिर हमारा ये 375 और 100 मार्क्स का ही जो आपका इंटरव्यू है। तो अगर 100 मार्क्स का इंटरव्यू और ये 375 मिलकर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो हिंदी जीएस तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ भी काम आएगी। तो इसको एक ही बार में अच्छे से पढ़ना है कि बार बार रिपीट ना करना पड़े। हिंदी जीएस बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में ये फायदा, जैसे कि आप जिस पर्टिकुलर ब्रांच के, तो उसमें से 2-4 सब्जेक्ट तो आपके लिए वो कॉमन हो जाएंगे। और जैसे कि सेफ्टी हो गया या फिर आईसीटी हो गया, ये क्या होता है, ये बेसिकली जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हम एक न्यू सीरीज लेके आने वाले, जो ईएससी के पीवाईक्यू होंगे, जो इस एप्टीट्यूड से, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को लेके, उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उस पर हम एक नई वीडियो लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।